हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें 8th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे आज के लेक्चर में हम ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम डिटेल में इनको अंडरस्टैंड करेंगे। है इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी चीजें बदल रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में बेसिक ही है, कभी आपको एस अप्लाई कर देना है, कभी ए अप्लाई कर देना है। कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट, जहाँ कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चन में साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, बस देखना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल जा रही है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में बस इतना ही है और कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रही है ट्राइंगल। बट इन क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि जिससे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए। तो इसलिए यार क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इनको एकदम परफेक्ट कर ले। ठीक है, तो देखें आज के लेक्चर में हम तीनों क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। बाकी इसका आज 4th लेक्चर है इस चैप्टर का। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में 7.1 की जो एग्जांपल्स है वो करवा चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल पूरा डिटेल में समझा दी है। ASA इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में लेक्चर नंबर 2 में इसका प्रूफ मैंने डिटेल में करवा दिया था। ठीक है, तो वो प्रूफ जरूर कर ले, 5 मार्क्स में वो आ सकता है। तो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 क्वेश्चन यानी यहां तक हमने निपटा दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो हर लेक्चर में मैं आपको ये बताता हूं यार, गिवन आपको लिखना है, टू फाइंड हो या टू प्रूव हो, दैट यू हैव टू राइट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन करनी है और फिर आपने प्रूफ या सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ये 4 हेडिंग देनी है विद डायग्राम। एनसीईआरटी में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लाइन्स एंड एंगल्स के हों, ट्राइंगल्स के हों, सर्कल या फिर कोऑर्डिनेटर, भाई इन सब में आपको ये हेडिंग देनी है। प्लस डायग्राम के बिना कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा ना हो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम हो और आप अपने सॉल्यूशन, अपने प्रूफ में डायग्राम नहीं बना रहे हो, आपके मार्क्स पूरे ही कट जाएंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम रहने दो, टीचर वहां से देख लेगा ऐसा नहीं होता है। आपको डायग्राम आपके सॉल्यूशन में भी दिखानी होती है, जहां आपने प्रूफ बनाया होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताता हूं कि कहां से लिखना होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है बस इसी को कॉपी कर दीजिए। ये गिवन हो गया, शो दैट ये आपका टू प्रूव हो गया। ठीक है, ये पूरा आपने कॉपी कर देना है गिवन में, और जो टू प्रूव है वो यहाँ पे लिख लेना है टू प्रूव के साथ में। दैट्स ऑल। कंस्ट्रक्शन कोई होगी तो करनी, नहीं तो प्रूफ की तरफ बढ़ जाओ। तो देखिए यहाँ पर इसमें बोला है AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD और ये एंगल इक्वल है। अब इसमें डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। वी हैव दिस ट्राइंगल। अब यहाँ तो ट्राइंगल ही हमें पहले नजर आएगी, A, B और C। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया उसने D, फिर एक ट्राइंगल उसने और बना दी, ऐसे खींच दी लाइन। इस पॉइंट का नाम E है, इसको उसने D से ज्वाइन कर दिया, फिर A को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आप ऐसा सोचें कि A, E और D, एक ट्राइंगल आपकी ये दिख रही है। ओके डियर, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, डायग्राम को अच्छे से समझें। ठीक है, और ये आपके पास एक ट्राइंगल आ रही है। आई होप द डायग्राम इज क्लियर। पहले ABC बनाओ, BC पे को D पॉइंट रखो, उसको थोड़ा एक्सटेंड करो, DE की लेके जाओ, A को E से ज्वाइन कर दो, डायग्राम बन जाएगी। ओके, डायग्राम को गिवन हो गया, आई होप आप बना लेंगे। एग्जाम में पेंसिल से, स्केल से, सब इस तरह से बनाना। ठीक, यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चे यहाँ पे प्रूव करना है BC इक्वल टू DE। अब ये तो समझ आएंगे, हम ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है। अब BC को DE के इक्वल करना है। ऑफकोर्स ये किसी ट्राइंगल की साइड्स होंगी, तो उन ट्राइंगल को आप पकड़ो, देखो ये कौन सी ट्राइंगल की साइड्स हैं, बस उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कौन सी कंडीशन लगेगी, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेकिन पहले BC और DE पे फोकस करो, जो हमें प्रूव करना है। BC इज इक्वल टू DE, इन पे फोकस करो, डायग्राम में कहां पर है। ठीक है, BC, ये पूरी साइड आपकी BC आ गई। उसके बाद DE,
ये पूरी साइड डी आ गई। तो बच्चे ये ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों साइड्स को आपको इक्वल करना। अब देखो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, तो आप सामने देख रहे हैं यार BC जो है ना वो ABC में आ रही है और जो DE है वो ADE में आ रही है। तो इसका मतलब ABC ट्राइंगल और DEA जो ट्राइंगल है इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो साइड्स जो इक्वल करनी है वहां से हमने जज कर लिया कि कौन सी ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इन ट्राइंगल्स में हमें कौन से पार्ट इक्वल है? पहला लिखा है इसने AC इक्वल टू AE, AC ये वाली साइड इक्वल टू AE ये वाली साइड। बहुत बढ़िया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम बना लेंगे दोनों ट्राइंगल्स की। फिर लिखा है AB इक्वल टू AD, ये आ गया आपकी AB ABC ट्राइंगल की, और AD, लो भाई AD ये दूसरी ट्राइंगल की भी आ गई। तो दो साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल दिख गई है हमें। अब यहां पर तीसरी साइड तो हम नहीं लेंगे क्योंकि SSS या फिर RHS कॉन्सेप्ट फर्स्ट एक्सेस में नहीं लग रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें आपको SAS, ASA और AAS, बस इन तीन कंडीशन से आप फर्स्ट एक्सरसाइज को निपटा रहे हो। अब एक एंगल हमें जो गिवन है उस पर फोकस करें। क्या इन्हीं ट्राइंगल का एंगल है वो? एंगल BAD, फोकस एट दिस एंगल। BAD कहां पर है? BAD, भाई ये एंगल है BAD। बट माय डियर ये एंगल BAD जो दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट करने की सोच रहा हूं, उन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल का एंगल ये नहीं है। अब उस ट्राइंगल में हमें आना पड़ेगा, उसके एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। अब दूसरा देखा है EAC ये वाला एंगल, ये भी उन ट्राइंगल का एंगल नहीं है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की सोच रहे हैं। तो ये दो एंगल जो हमें इक्वल दिए हुए हैं, इन्हीं दोनों एंगल से हमने कुछ एंगल ऐसे क्रिएट कर देने दो, वो एंगल्स बन जाएंगे उन ट्राइंगल के जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है। समझ आ रहा है? तो ये वाले दो एंगल जो इक्वल दिए हुए हैं, जो उन ट्राइंगल्स के एंगल्स नहीं हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन इन्हीं की हेल्प से उस ट्राइंगल में हम चले जाएंगे जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है और वो एंगल्स इक्वल कर देंगे। आप आई बात समझ में? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसमें टिपिकल है और बार बार इसको आपने प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसका मैं प्रूफ बना रहा हूं। माय डियर, सबसे पहले आप इसी पे अटैक करें एंगल पे, क्योंकि क्वेश्चन को हमने पहले ही समझ लिया हुआ है। तो आप इसी एंगल पे अटैक करें कि हेयर, प्रूफ यहीं से स्टार्ट करें। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, बोथ एंगल्स आर इक्वल, इट इज गिवन। अब आप ऐसा करो, मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं विद रेड कलर। ये देखो सेंटर में एक एंगल आपको दिख रहा है यहां पर छोटा सा, इसका नाम रखता हूं एंगल 1, ठीक है। ये जो एंगल 1 है, इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दो तो आप ऑटोमेटिकली उन एंगल्स में चले जाओगे जो हमें चाहिए। बस इनको ऐड करना, फिर देखो कैसे बनेगा वो। तो आई एम राइटिंग ऐड एंगल 1 टू बोथ साइड। तो एंगल BAD, इसमें भी एंगल 1 ऐड कर दो। एंगल EAC, इसमें भी एंगल 1 ऐड कर दो। कर दिया ऐड। अब आप डायग्राम से कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताओ एंगल BAD और एंगल 1, इन दोनों को प्लस करके कौन सा एंगल बन रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कौन सा एंगल बनेगा। देखो ये वाला एंगल आ गया एक, और उसमें हमने ये ऐड कर दिया। ये दो एंगल को मैं ऐड कर रहा हूं, यानी इस तरह से डायग्राम है, इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर रहा हूं, तो मेरा ये कंप्लीट एंगल कुछ बन रहा है। अब इस कंप्लीट एंगल का नाम है BAC। तो भाई एंगल BAC आपने इक्वल कर दिए, मतलब इन दोनों से बन गया। इज इट क्लियर? और जो BAC मैंने बनाया ये ABC ट्राइंगल का एंगल है, तो उसी में हमें जाना था, ठीक है। और एंगल EAC में 1 ऐड करने से क्या हुआ? दिस इज EAC और इसमें 1 ऐड करें तो एंगल EAD, ये एंगल बन रहा है, यानी दूसरी वाली ट्राइंगल का एंगल बन रहा है। तो एंगल EAD, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही स्टेप समझना है, उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो इतना इजी है जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा काम है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऐसे ही 7th में भी, ऐसे ही 8th में है ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब दो ट्राइंगल्स लीजिए जो हमें लेनी है, ABC और AD, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देना, ठीक है। और बड़े ध्यान से लेना है, इनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्राइंगल्स हम लेने वाले हैं। सो माय डियर, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल, फर्स्ट का नाम है ABC रख लूंगा, और नेमिंग दूसरी ट्राइंगल की कैसे देनी है ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग देनी है। जैसे मैंने ABC लिख दिया, अब मैं दूसरी ट्राइंगल का नाम मानो रख लेता हूं AED, ये दूसरी ट्राइंगल आ गई। आपको ध्यान देना है
क्या ए बी ए ई के इक्वल है? ये ध्यान देना, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप दूसरी ट्राइंगल की नेमिंग ए ई डी नहीं रख सकते। अब ए बी और ए ई को देखता हूं मैं, ये आगे बचे ए बी और ये आगे ए ई। ए बी सी ट्राइंगल की ए बी और दूसरी ट्राइंगल की ए ई, ये आपस में इक्वल ही नहीं, तो यहां पर मैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग मान रहा हूं नेमिंग के हिसाब से। तो ए बी की जगह वो ए बी साइड यहां पे रखी है, तो यहां पे वो साइड आएगी जो ए बी के इक्वल होगा। बस ये यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है जब ट्राइंगल की नेमिंग गिवन नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर, अब मुझे बताएं यहां पर क्या नाम रखें हम दूसरी ट्राइंगल का। तो ए बी किसके इक्वल है वो हम देख लेते हैं। तो ए बी हमारी जो है ए डी के इक्वल है, तो इसलिए यहां पे मैं ए डी लिखूंगा। ए डी भी लिख सकता हूं, डी ए भी लिख सकता हूं। अगर डी ए लिखता हूं और आगे जो थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा उससे भी कई बार कंफ्यूजन होती है। पहले ए डी से मैं बना दो, तीसरा पॉइंट कौन सा? तीसरा पॉइंट है मेरा ई। तो मैंने ए बी और ए डी की पोजीशन सेम रख दी क्योंकि इक्वल थी, गिवन है। लेकिन उससे देखना है यार ये बी सी और डी क्या ये इक्वल है? बी सी और डी जो गिवन इंफॉर्मेशन है बी सी, चलो बी सी डी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम यहां पे दूसरी साइड को देखेंगे, ए सी और ए ई क्या ये आपस में इक्वल है? क्योंकि यहां पर उनको मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा हूं, ए सी साइड और ए ई साइड नेमिंग के हिसाब से। तो ए सी और ए ई को देखना है, ए सी ओके एंड ए ई बिल्कुल ये इक्वल है। ए सी जो ए ई आपस में इक्वल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो जो नेमिंग हमने की है आपको यही नेमिंग रखनी है दो ट्राइंगल्स की जिनको हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजी है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हम सिखा चुके हैं। लेक्चर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर मैंने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बता रखे हैं, प्लस ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाले कैसे मैनेज करने। तो हियर आई एम राइटिंग ए बी इज इक्वल टू ए डी, इसको लिखो आप गिवन, और ए सी इज इक्वल टू ए ई, इसको भी लिखो गिवन। और जो एंगल आपने अभी प्रूव किया उसको लिखो आप एंगल बी ए सी, डायग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, इसको आप लिखेंगे प्रूव्ड एबव, इसको हम अभी साबित कर चुके हैं। ओके, तो कौन सा कंडीशन लगा? दो साइड्स और एक एंगल है। तो आप डायग्राम में देखेंगे दो साइड्स के बीच का ये एंगल है बी ए सी और ई ए डी, तो यहां पर एस ए एस अप्लाई हो रहा है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी। अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो इसके ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो हमें वही लेना है जो हमें पूछा गया है। और बी सी और डी को हमें इक्वल करना था, तो आई कैन नाउ राइट बी सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। जो अभी पिक्चर आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जैसे बेसिक क्वेश्चन में है। एक्स्ट्रा काम आपको इतना करना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ये ध्यान रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी कुछ थोड़ा सा हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आई होप आप गिवन टू प्रूफ सब लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस मेक द डायग्राम। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है इसकी। तो आई एम मेकिंग हियर दिस इज योर ए बी एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो पी इसका मिड पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर इसने डी पॉइंट यहाँ पे ले रखा है एंड ई पॉइंट इसने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, देर आर 2 पॉइंट्स on the same side of AB such that BAD, फिर एंगल बनाता है BAD, BAD, ये एंगल बनाता है BAD, ये वाला एंगल की बात कर रहा है। और ABE, ABE, E को B से ज्वाइन करता है और इस एंगल की बात करता है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, राइट। फिर कह रहा है एंड एंगल EPA, EPA, फिर इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल है? DPV, DPV, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ये एंगल। आता समझ? तो एंगल की नेमिंग जो है ना वो अपने से आप रख लो, दिस एंगल एंड दिस एंगल। वैसे तो सिंगल पॉइंट भी बन रहा है तो एंगल ए और एंगल बी इसको बोल सकते हैं। और पी पे तो क्योंकि थर्ड एंगल कोई और भी बन रहा है तो इसलिए इसकी नेमिंग मैं रख लूँगा। इसको मैं रख लेता हूँ एंगल 1 और इसका नाम रख लेता हूँ एंगल 2।
तो गिवन इंफॉर्मेशन में हो गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और P मिड पॉइंट है तो AP और PB ये दो साइड्स भी इक्वल है, तो बहुत कुछ यहाँ पे हमें इक्वल दिया, दो एंगल आपस में इक्वल है, P मिड पॉइंट है तो AP PB के इक्वल हो रहा है, तो सारा कुछ ये गिवन इंफॉर्मेशन ही है हमें। अब हमें देखना है कि प्रूव क्या करना है। तो पहला अटैक ही हम ट्राइंगल पे करेंगे, ये रहा DAP ट्राइंगल, DAP ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड EBP, तो भाई EBP ये आ गया EB और P, तो दो ट्राइंगल सामने आपको दिख रही है, बस उनको कॉन्ग्रेंट करना है। अब देख लेते हैं इस ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है। अरे इस ट्राइंगल में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो AP PB के इक्वल है, एक पार्ट हमें ये पता चल रहा है, और एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये भी पता चल रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं, ये इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स नहीं हैं बस इन्हीं की हेल्प से हमने उस एंगल में चले जाना है जो इन दोनों ट्राइंगल का एंगल होगा। तो यहां पे मैं फिर रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अगर ये एंगल जो रेड कलर से मैं आर्क लगा रहा हूं, ये वाला एंगल अगर आप 1 में ऐड करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो APD ट्राइंगल का एंगल बन जाएगा, और यही वाला एंगल अगर एंगल 2 में आप ऐड करोगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, और वो उन दो ट्राइंगल के एंगल हो जाएंगे जिनको आप कॉन्ग्रेंट कर रहे हो। बिल्कुल क्वेश्चन 6 जैसा ही यहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस एंगल का नाम मैं एंगल 3 रख रहा हूं, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 का नाम मैंने खुद से दिया है, आप वो नाम भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो जो उसने लिखा है वही लेते हैं। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ओके डियर, तो आप ब्रैकेट में लिखें गिवन, और इसमें ऐड कर दें आप, ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड, या फिर एंगल 3 की जगह आप इसका नाम एंगल 1 भी ले सकते हैं अगर 1 2 यहां नहीं रखना है। तो अभी मैंने 1 2 उसका रख दिया, तो 3 में ऐड कर रहा हूं। तो जैसे आप एंगल EPA में एंगल 3 ऐड करेंगे और DPB में एंगल 3 ऐड करेंगे, तो आपको देखना होगा कि कौन सा एंगल अभी बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखें EPA यानी एंगल 1 में एंगल 3 ऐड होने पर कौन सा एंगल बना, APD, ये ध्यान रखें APD एंगल बन रहा है, एंगल APD, और ये एंगल APD ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है। और DPB ये DPB एंगल 2, अब इस एंगल 2 में एंगल 3 ऐड किया तो EPB एंगल बन गया, या फिर BPE एंगल बन गया, एंगल BPE। तो ये एंगल उस ट्राइंगल का एंगल है जिसको आपको कॉन्वर्ट करना है। दैट्स ऑल, बिल्कुल क्वेश्चन 6 जैसा है ये, इसमें एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। आगे जो आप करने वाले हो बहुत इजी है, सिर्फ आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखें इधर, इन ट्राइंगल DAP एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम ऑलरेडी उसने दिया हुआ, तो नाम चेंज ना करें, EBP। तो आप फोकस करें DAP ट्राइंगल में, ये होगी आपकी DAP, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल DAP। इस ट्राइंगल में एंगल A और दूसरी जो ट्राइंगल है EBP, उसमें एंगल B, दे आर इक्वल। तो आप पहला स्टेप ही ये लिखें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो ये एंगल A और ये एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, और ये गिवन इंफॉर्मेशन आपको, इट इज गिवन। देन सेकंड जो आपने प्रूव किया अब उसको लो, APD। तो APD इस ट्राइंगल का एंगल है और APB इस ट्राइंगल का एंगल है, और वो इक्वल कर दिया हमने। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। तो आप इसका रीजन लिखो, प्रूव्ड एबव। अब देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो आप साइड के पीछे भागना है, तीसरा एंगल तो आप ले नहीं सकते, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का AA। अब साइड में क्या है, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P तो मिड पॉइंट था, तो भाई ये भी दोनों ट्राइंगल की साइड्स है। तो AP इज इक्वल टू BP, तो इसको लिखें P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट्स ऑल। अब बताइए कौन सा कंडीशन लगा, AAS लगा या फिर ASA लगा। ये देखो
तो दो एंगल्स जो आपने लिए हैं, आपने जो दो एंगल्स लिए हैं, ये कंप्लीट वाला और ये वाला, तो उसके बीच की साइड है एपी, तो इसलिए AAS नहीं लगेगा, AAS नहीं लगेगा, इसमें ASA अप्लाई हो रहा है, दो एंगल्स के बीच की साइड है। तो देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कि हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सेकंड में बोल रहा है AD इक्वल टू BE, ऑफ कोर्स दिस AD इज इक्वल टू BE, CPCT, क्या बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। AD इज इक्वल टू EB, रीजन क्या देना है, CPCT लिखना आपको एग्जाम में, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत सिंपल है, ये एक्स्ट्रा काम करना आपको, दैट्स ऑल। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें 4 पार्ट्स आपको प्रूव करने एंड 1 बाय 1 ये प्रूव होंगे, ये ध्यान रखना, 1 बाय 1 ये वाला पार्ट करेंगे, उससे ये निकल जाएगा, इससे फिर इससे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, डायग्राम आपको गिवन रहेगी एग्जाम में, नहीं है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आपकी बुक में ये गिवन है डायग्राम। राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हो हमको C, तो दिस इज AC एंड B। तो ABC इज अ राइट एंगल एट C, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। जब आपने हाइपोटेन्यूज बनाया ना, ये इसका एक मिड पॉइंट है, यहाँ रख लिया मैंने, दिस M इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहीं से पता चल रहा है BM इक्वल टू AM, शायद हमारे काम आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ कोर्स काम तो आएगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहीं से बात बनती है। और यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया है, इसको ज्वाइन कर दिया गया है, नहीं कुछ इस तरह से बताया इसने, कह रहा है कि MC को ज्वाइन करो, MC को ज्वाइन करो और इसको प्रोड्यूस करो आगे, कितना प्रोड्यूस करो, D पॉइंट तक, और D पॉइंट तक प्रोड्यूस जब करोगे तो इसमें उसने बोला है DM, ये जो DM प्रोड्यूस करोगे वो MC के इक्वल है, ठीक है, दैट इज रिटन। M is a midpoint, C is a joint to M and produced to D such that DM equal to CM। एक इन्फॉर्मेशन और आ गई, DM equal to CM और M midpoint है, दो साइड्स हमें इक्वल आ रही हैं, and D is a joint to B। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट डायग्राम बन गई। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, AMC और BMD। देखते हैं AMC और BMD, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अरे एक ही स्टेप में हो गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही हो गया। यस माय डियर, यू राइट डाउन इन ट्राइंगल, जो भी नेमिंग है, नेमिंग ने बदले उसकी, AMC और दूसरा ट्राइंगल BMD, इनको कॉन्ग्रुएंट करना आपको। चलो करते हैं कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ गिवन है इसमें। माय डियर AMC में इस एंगल पे फोकस करें पहले आप, 1 और इस पे 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सर वो कैसे? चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसमें सब सिखाया गया आपको, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसके बाकी पार्ट देखें, MC, दिस MC इज इक्वल टू व्हाट, MC इक्वल टू MD। सर वो कैसे? इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, it is given, and then you can write AM is equal to BM। why? अरे M is midpoint of hypotenuse AB, रीजन डालें, M is midpoint of AB। तो भाई फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ इक्वल है, एक्स्ट्रा बस ये देखना पड़ा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, वो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दो साइड्स हमने जो यहाँ पे ली हैं, उनके बीच के एंगल है 1 और 2, तो यहाँ पे SAS लग रहा है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ भी हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद जो दूसरा पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट को करके दूसरा पार्ट आप बना लेंगे बड़े मजे से। आपको एंगल DBC को राइट एंगल बनाना है, जो कि बहुत सिंपल है, बनाएंगे।
यानी ये एंगल सी है ना 90 डिग्री का कंप्लीट, तो इस एंगल को भी 90 का बताना है। सर वो कैसे बताते हैं अभी। तो पहले जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट किया है वहां से हमें क्या मिला, वहां से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलते हैं जो इक्वल होते हैं, जिसको आप सीपीसीडी बोलते हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू BD, दैट आई कैन राइट CPCT, ठीक है, AC इक्वल टू BD। साथ में कुछ एंगल्स भी हम ले सकते हैं इक्वल। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, लेट इट्स नेम इज एंगल 3। ध्यान देना, एंगल 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं। दिस एंगल 3 और ये वाला एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। देखो इसको मैंने A पोजीशन पे रखा है, A पे, और ये B पोजीशन पे है, ये वाला इस ट्राइंगल का एंगल है ये, जिसको मैंने कॉन्ग्रुएंट किया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन देंगे? CPCT। बट माय डियर एंगल 3 और 4, एंगल 3 और एंगल 4 को ध्यान से देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो यहां पे मैं रफ में ये बना रहा हूं, ये दो लाइन है मेरे पास और यहां पर ऐसे चल रही है ट्रांसवर्सल। ये मेरी AC है और ये मेरी DB है। तो मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर रहा हूं। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं AC और BD के लिए, और AB ट्रांसवर्सल बनी हुई है। तो एंगल 3, 4 को मैं इक्वल कर चुका हूं, बट ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब जो AC और BD है वो आपस में पैरेलल लाइंस है, या द पैरेलल लाइंस। यहां से हमें पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। उससे क्या बनेगा वो देखते हैं अभी। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके डियर, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे लिख सकते हैं फॉर लाइन्स AC एंड BD। इट मीन्स आई कैन राइट AC पैरेलल टू BD। डन। ये भी 6.2 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब तो लाइन्स पैरेलल होती है। लाइन्स पैरेलल हो तो अल्टरनेट इक्वल ले सकते हैं। तो यहां पर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दिए, वहां से हमें साइड्स पैरेलल मिल गई। अब जैसे ही आपने AC और BD को पैरेलल किया, समझना, तो जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल आ गई इस तरह से, और यहां पर अगर ऐसे कोई लाइन कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये चीज अब आप यहां पे लिखेंगे जब पैरेलल कर दिया, लाइंस होगी पैरेलल। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सर दिस एंगल ACB प्लस करना है, प्लस दिस एंगल ACB प्लस एंगल DBC, देयर सम इज 180 डिग्री। क्या रीजन देना है? अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चार तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो अभी मैं इसको लिख रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? बट माय डियर जो एंगल C है, ये वाला एंगल ACB, ये ऑलरेडी हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, इट इज गिवन, क्योंकि ACB पे राइट एंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज गिवन। तो यहां पर एंगल ACB को आप 90 डिग्री लिख दीजिए, और यहां से DBC का हमें कंफर्म हो जाएगा ये कितने डिग्री का आ रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन गेट द आइडिया हियर, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमें बताना था एंगल DBC राइट एंगल है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा यहां पे प्रूव हो गया। तो यू कैन राइट देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल। इज इट क्लियर? यस माय डियर। ये 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कैसे हम मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। फर्स्ट जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की, बहुत बेसिक सा, वहां से हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिले, लाइंस पैरेलल हुई, कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट लगा के फिर हम एंगल B को 90 डिग्री का बता रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है DBC ट्राइंगल। कोई बात नहीं, डायग्राम फिर से मैं बना लेता हूं। इस तरह से ये डायग्राम बनी हुई है, ऐसे हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, ये आ गया, ये एंगल C है, ठीक है, और ACB, ACB, M इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे D। अब बात करते हैं कौन सी ट्राइंगल हमें प्रूव करनी है। DBC ACB, जाते हैं हम ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल
DBC एंड ट्राइंगल ACB। चलिए देखो पहले कौन सी ट्राइंगल है, कहाँ पर है ये ट्राइंगल, DBC ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है क्योंकि एंगल बी को हम राइट अभी बता चुके हैं, एंड ACB ये वाला एंगल। चलो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहली बात ही तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, हमें पता चल रहा है। BC उसमें कॉमन साइड है और AC इज इक्वल टू BD, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो दो पार्ट हमने प्रूफ किए इस क्वेश्चन के उन्हीं की हेल्प से ये कॉन्ग्रुएंट हो रही है। तो यू कैन राइट हेयर फर्स्ट BC इक्वल टू BC, सर जी कॉमन साइड है, एंड देन यू कैन राइट BD इज इक्वल टू AC, प्रूव्ड एबव, जो CPCD से किया ना, प्रूव्ड एबव, ठीक है। और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री। तो कौन सा कंडीशन लग रहा है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हम इक्वल कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। लो भाई थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब बचा लास्ट पार्ट जिसमें बोल रहा है CM हाफ ऑफ AB। तो सबसे पहले इस CM को AB का हाफ बताना है। तो जो अभी ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए हैं, यहां से भी तो कुछ मिला हमें, क्या मिला, यहां से हमें मिला DC इज इक्वल टू AB CPCT, यानी ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल थी इन दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी। तो CPCT आई कैन राइट दिस DC इज इक्वल टू AB। अब जैसे आपने DC AB के इक्वल किया, यहीं से आपका लास्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। देखो AB तो आपको चाहिए, DC नहीं चाहिए, DC को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये जो DC है M उसका मिड पॉइंट है क्योंकि ये गिवन है MC इज इक्वल टू DM, ये गिवन है हमें। तो DC की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान देना, क्या मैं DC की जगह ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ MC? ऑफ कोर्स आई कैन राइट, क्योंकि M उसका मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि MC और DM इक्वल। तो आई कैन राइट DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MC एंड इज इक्वल टू AB। या रीजन देना है तो आप रीजन दे सकते हैं कि MC और DM आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये रीजन हो गया कि मैंने DC को ट्वाइस MC कैसे लिख लिया। तो जैसे मैंने लिखा ट्वाइस MC इक्वल टू AB, नाउ आई कैन राइट MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये है आपका लास्ट पार्ट, हैंड्स प्रूव। इज इट क्लियर? MC यानी CM हाफ ऑफ AB प्रूव कर दी। तो यहां पर सीक्वेंस वाइज 4 के 4 पार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट होने से सेकंड होता है, सेकंड होने से थर्ड, थर्ड होने से फोर्थ पार्ट होता है। क्लियर है? तो बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। 8 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। लास्ट के 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बताता हूं, बार बार इनको प्रैक्टिस करना। ओके, तो एग्जांपल्स भी हो गए 3, 8 क्वेश्चंस भी हो गए, टोटल 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है ट्राइंगल के। अब हम नेक्स्ट 7.2 पे वर्क करेंगे। तो बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर।